नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारी चर्चा का विषय है कृष्ण भक्ति शाखा की प्रवृत्तियां या विशेषताएं। आइए प्रत्येक बिंदुओं पर बारी-बारी से हम चर्चा करते हैं। पहला जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह यह है कि कृष्ण लीला का वर्णन। ये पहली विशेषता है कृष्ण भक्ति शाखा की। इस काव्य धारा के अंतर्गत कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया गया है, जिसमें बाल लीला और रास लीला प्रमुख है। आगे बढ़ते हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण विशेषता है वह यह है कि गुरु सत्संग के महत्व पर जोर दिया गया है। इस शाखा में गुरु की महिमा और सत्संग के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। गुरु को इन कवियों ने भगवान के समान माना है। आगे बढ़ते हैं। चरित्र चित्रण में प्रतीकात्मकता का प्रयोग। कृष्ण काव्य में प्रतीकों का सहारा लिया गया है। यहाँ गोपियां जीवात्मा का प्रतीक है, इसे ध्यान रखें। और कृष्ण परमात्मा के, राधा जो है वो माधुर्य भाव की प्रतीक है। तो इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप अवश्य ध्यान में रखें। आगे बढ़ते हैं। चौथी जो महत्वपूर्ण विशेषता है कृष्ण काव्य की, आइए उसे देखते हैं। सामाजिकता का अभाव। कृष्ण भक्ति धारा के कवि मूलतः भक्त थे। उनके साहित्य सृजन का उद्देश्य भगवान की भक्ति का प्रचार था, इसलिए जीवन के अन्य पक्षों पर उतना ध्यान नहीं दिया। श्री कृष्ण की लीला वर्णन में ये इतने तन्मय थे कि अन्य बातों की ओर इनका ध्यान अधिक नहीं जा पाया है। तो कृष्ण लीला ही केंद्र में थी इन भक्त कवियों के हृदय में। इसी वजह से सामाजिकता का अभाव पाया जाता है इन कवियों की रचनाओं में। आगे बढ़ते हैं। पांचवी जो विशेषता है उसे देखते हैं। क्या है? प्रकृति का मार्मिक चित्रण। तो प्रकृति का मार्मिक चित्रण कृष्ण काव्य रचना का प्रमुख अंग है। प्रकृति चित्रण के अभाव में साहित्य अधूरा रह जाता है। कृष्ण काव्य में प्रकृति चित्रण अधिकतर उद्दीपन रूप में हुआ है, जो पात्रों के मनोदशाओं की अभिव्यक्ति में सहायक बनता है। आगे बढ़ते हैं। अगली विशेषता को देखते हैं। कृष्ण क्या है अगली विशेषता? वात्सल्य श्रृंगार रस की प्रधानता। कृष्ण काव्य में श्री कृष्ण के बाल और रासलीला का चित्रण ही अधिक हुआ है, जिसका संबंध वात्सल्य और श्रृंगार से है। इसलिए इस काव्य में इन्हीं दो रसों की प्रमुखता है। वात्सल्य रस का जैसा बेजोड़ चित्रण सूरदास के साहित्य में पाया जाता है, वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। श्रृंगार रस के संयोग और वियोग दोनों रूपों का अत्यंत रसात्मक और सौंदर्य परक चित्रण इस काव्य की मौलिक विशेषता है। आगे बढ़ते हैं। 7 जो नंबर है विशेषता, 7 नंबर विशेषता को देखते हैं। क्या है? ब्रज भाषा का प्रयोग। कृष्ण काव्य धारा की प्रमुख भाषा ब्रज भाषा है, जो वात्सल्य और श्रृंगार के अनुकूल पड़ती है, क्योंकि इसमें कोमल पदावलियों का प्रयोग होता है। ब्रज भाषा की जैसी उन्नति इस युग में हुई है और किसी युग में नहीं हुई है। ब्रज भाषा की उन्नति इस युग में हुई है, जैसी उन्नति इस युग में हुई है, किसी युग में नहीं हुई है। मुक्तक काव्य की रचना, यह अगली विशेषता है। जहां राम भक्ति शाखा के साहित्य में प्रबंध और मुक्तक दोनों काव्य शैलियों का प्रयोग किया गया है, वहीं कृष्ण भक्ति साहित्य में मात्र मुक्तक शैली को ही प्रश्रय दिया गया है। तो ध्यान रखें कि मुक्तक काव्य की प्रधानता है कृष्ण काव्य में। इसका कारण यह था कि यह नित्य कृष्ण की पूजा के लिए पदों की रचना करते थे। ये जितने भी भक्त कवि थे वह नित्य कृष्ण की पूजा के लिए पदों की रचना करते थे। मतलब पूजा अर्थात भजन कीर्तन में तो गाने के लिए जो पद होते हैं उसके लिए ये रचना किया करते थे। इनके पदों में माधुर्य, गयता और संगीतात्मकता है। तो इन पदों में माधुर्यता है, गयता है और संगीतात्मकता है। तो
उम्मीद है आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा और कृष्ण भक्ति शाखा की जो महत्वपूर्ण विशेषताएं थे उन पर आज हमने चर्चा की। एक नए वीडियो लेक्चर के साथ मैं जल्द ही आपके समक्ष उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।